सेल्पिंजाइटिस, क्या सेल्पिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन इन द फ्लैपियन ट्यूब, और इसका फ्लैपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या होता है? ओविडक्ट। तो हम इजीली कह सकते हैं कि जो सेल्पिंजाइटिस है उसमें क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में। ये इन्फ्लामेशन होता क्यों है? तो इन्फेक्शन के कारण होता है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज हो जाता है फीमेल के इनफर्टाइल होने का, बांझ होने का। ये किसके टाइप के अंदर आता है? अभी क्या पढ़ रहे थे? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज के टाइप के अंदर आता है। ये सेल्पिंजाइटिस है ना, ये भी दो तरह का होता है। एक होता है हाइड्रोसेल्पिंजाइटिस और दूसरा होता है पायोसेल्पिंजाइटिस। हाइड्रोसेल्पिंजाइटिस मतलब कि हमारा जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें पानी भर गया है। पायो मतलब कि किसी इन्फेक्शन इस सब के कारण क्या हो गया? पस भर गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं टाइप ऑफ सेल्पिंजाइटिस। मेनली टाइप में बात करेंगे तो दो टाइप का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट सेल्पिंजाइटिस और क्रोनिक सेल्पिंजाइटिस। तो एक्यूट सेल्पिंजाइटिस क्या होता है? ये इसमें मिले एक्यूट, क्या कहने का मतलब है? थोड़े समय के लिए होता है। इसमें हमारा जो फैलोपियन ट्यूब है ना, लिख देती हूँ, एक्यूट, ये थोड़े समय के लिए होता है। इसमें हमारा फैलोपियन ट्यूब रेड हो जाता है, फूल जाता है और उसमें वो क्या करने लगता है? एक्स्ट्रा फ्लूइड सिक्रिएट करने लगता है, जिसके कारण ट्यूब क्या हो जाएगा? एक दूसरे से चिपक जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्रोनिक। क्रोनिक में क्या होता है? तो क्रोनिक लिख देती हूँ, क्रोनिक। क्रोनिक सेल्पिंजाइटिस में क्या होता है? ये मेनली माइल्डर फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन है, मतलब कि एक्यूट सेल्पिंजाइटिस के बाद आएगा। ये ज़्यादा दिन तक रहता है और इसमें कुछ और भी सिम्टम दिखते हैं। ठीक है, कॉजेज और रिस्क फैक्टर क्या है? तो रिस्क फैक्टर और कॉजेज में सबसे पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि स्टेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे कि गोनेरिया, क्लेमीडिया। एब्डोमेन में इन्फेक्शन, अगर पहले से किसी कोई प्रोसीजर हो चुका है इंट्रायूट्राइन डिवाइस का, या डायलेशन हो चुका है, या इन्फेक्शन हुआ है वेजाइना में। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में कैसे पता चलेगा कि सेल्पिंजाइटिस हुआ है? तो वेजाइनल डिस्चार्ज होंगे और वो कैसा? फॉल स्मेल, बहुत गंदा स्मेल करेगा। जो मिनिस्ट्रल ब्लीडिंग है वो एबनॉर्मल हो जाएंगी। ओवुलेशन के समय में पेन होगा। नौसिया, वोमिटिंग और डायरिया भी फील कर सकते हैं। यूरिनेशन में आपको प्रॉब्लम होगी, फीवर होगा और पेनफुल पीरियड होगा, जिसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। डायग्नोसिस क्राइटेरिया क्या है? जनरल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी से पता चल जाएगा। मेनली टेंडरनेस और स्वेलिंग से भी पता चलेगा। हम पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे, अल्ट्रासाउंड, सेल्पिंगोग्राफी करवाएंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे और म्यूकस स्वैब टेस्ट करवाएंगे। म्यूकस स्वैब टेस्ट में क्या होता है? जो वेजाइनल डिस्चार्ज आता निकलता है ना, उसको हम एग्जामिन करने के लिए भेजते हैं और देखते हैं कि कौन सा टाइप का इन्फेक्शन है। अब ये मैनेजमेंट में आते हैं। मैनेजमेंट में क्या है? एंटीबायोटिक। ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट 85% होता है। पेन होता है इसलिए हम एनर्जेसिक देते हैं, बेड रेस्ट करने को कहते हैं। अगर कोई वुमेन इंट्रायूट्राइन डिवाइस फिट करवाई है तो उसको रिमूव करने कहते हैं एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट अगर डिले हो जाए सेल्पिंजाइटिस का, जिसके कारण क्या हो सकता है? ब्लॉकेज, एडेशन, स्कार आ सकते हैं फैलोपियन ट्यूब में, तो इसके कारण क्या हो जाएगा? इनफर्टिलिटी हो जाएगा। इसलिए सेल्पिंजाइटिस का ट्रीटमेंट समय पे बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज जो वुमेन होती है वो बांझ हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्शन कांट बी रिमूव सर्जिकली, अगर एक बार ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो उसको हम सर्जिकली रिमूव नहीं कर सकते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में भी नीडेड फॉर कंसेप्शन, और इसमें हमें कैसा फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेशंस में क्या देखेंगे? तो इन्फेक्शन पूरे बॉडी में आ चुका है पेल्विक से, जैसे कि पेल्विक पार्ट में, एब्डोमिनल पेन, ये सब। ट्यूब क्या हो गया है? एडेशन हो गया, ब्लॉकेज हो गया, जिसके कारण इनफर्टिलिटी हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा या फैलोपियन ट्यूब में एब्सेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ट्रीटमेंट की बात किया जाए
तो एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक और फ्लूइड देंगे। ठीक है, सल्फिंजाइटिस समझ में आ गया। इसका कॉज क्या हुआ था? इसका कॉज हुआ था असेंडिंग इन्फेक्शन, ऊपर की ओर इन्फेक्शन जाना। ठीक है,